नमस्कार दोस्तों, मैं भावना तिवारी मुंबई मीरा भाईंदर से। मैं एक समाज सेविका हूँ दोस्तों, और मुंबई मीरा भाईंदर में काफ़ी वर्षों से समाज कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। जिस पर मेरा विषय और मेरे लोग हमेशा निम्न और मध्यम वर्ग के होते हैं। जो स्लम एरिया की इतनी बड़ी आबादी है, मैं सारी आबादी तक तो नहीं पहुँच पाती, परंतु जितने लोग मुझसे जुड़े हैं मैं हमेशा उनके लिए कार्य करती हूँ। मेरे कार्य निम्न प्रकार के होते हैं, जो हर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ मैंने मीरा भाईंदर में 4 शौचालय बनवाए, सड़कें बनवाई, शमशान घाट बनवाया। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बच्चियों के रेप हुए, उस पर कार्य किए। ऐसे अनगिनत मेरे कार्य हैं, जो आप चाहें तो मेरा सोशल मीडिया पर आप मेरे कार्यों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आई हूँ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा आज जो संकट हमारे देश पर आया है, कोरोना वायरस को लेकर, ये उसको ही लेकर है। जब ये कोरोना वायरस जैसी महामारी हमारे देश में जब फैली थी, तभी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जहाँ पर हमें कोरोना वायरस से किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, किस तरह से हमें इस रोग से दूर रहने के क्या क्या बचाव कार्य करने चाहिए। हर सोशल मीडिया पर, हर टीवी चैनल्स पर, हर नेताओं से, हर राजनीतिक समाज सेवकों से, हर वर्ग के व्यक्ति से हमें सुनने को मिला, और हमने उसे फॉलो भी किया। और कई टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। आज कम से कम 2 महीने मेरे ख्याल से हो चुके जो लोग लॉकडाउन है। दोस्तों, जिनके पास बहुत कुछ है उन्हें इस स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा विषय ये है कि आज गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो झोपड़पट्टी जैसी झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनका रोज़गार छीन लिया गया है, जिसके अनाज मुँह से निवाला छीन लिया गया है, जिनके पास आज की तारीख में अपना कहने को कुछ नहीं बचा, उनका क्या? आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जहाँ पर आज कोरोना वायरस को लेकर हर लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से फंड भी दिया। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में आज करोड़ों का फंड आया है गरीब तबके के लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। परंतु आज जो स्थिति मैं देश की देख रही हूँ, जहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग और निम्न तबके के लोगों को रोड पे भटकना पड़ रहा है, थोड़े थोड़े से अनाज के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। राशन की दुकान से जब महाराष्ट्र सरकार ने जाहिर किया कि हर राशन की दुकान से उन्हें फ्री में राशन दिया जाएगा, वहाँ पर भी उन्हें भगा दिया जाता है, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ भोजन वितरित जो समाज सेवकों की तरफ से दिया जा रहा है, वो भी उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, तब उन्हें जाके एक छोटा सा पैकेट हाथ में थमा दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार में 4 से 5 लोग होंगे तो वो एक पैकेट से क्या उनका पेट भरेगा? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो अनाज, जो भोजन उन्हें दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हें जीने के लिए दिया जा रहा है, उनका पेट भरने के लिए उन्हें नहीं दिया जा रहा। बहुत सी ऐसी स्थिति जो आज की तारीख में रोज़ की रोज़ देश में चल रही है, ये मैं रोज़ देख रही हूँ, रोज़ मैं लोगों को अवगत भी करा रही हूँ, रोज़ जितना मुझसे होता है मैं उनकी सेवा भी कर रही हूँ। आज मजदूर वर्ग, जो पूरे देश के जो मजदूर वर्ग हैं, जो लेबर वर्ग हैं, जिन पर आज हमारा महाराष्ट्र हो या हमारा देश हो, उसके बहुत से अनगिनत कार्य उन पर निर्भर हैं। आज एक उत्तर भारतीय हो या बिहार से आए हुए लोग हों या भारतवर्ष से कहीं भी आए हुए लोग हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो भूखे मरने के लिए परेशान हैं। उनके सर पे छत नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, व्यापार धंधे बंद हो गए हैं, उनका रोज़गार, उनका अनाज, उनकी छत उनसे छीन ली गई है। बहुत सी त्राही मच रही है पूरे देश में, और इसका जो लोगों को इसका परिणाम सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है, वो किसी अमीर तबके के व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ रहा, ये उनको भुगतना पड़ रहा है जिनके पास कुछ भी नहीं, जो रोज़ दिहाड़ी मजदूर हैं। अगर एक दिन वो काम न करे तो अगले दिन उन्हें भूखा मरना पड़े। आज ऐसी स्थिति हमारे देश की पैदा हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और हर मजदूर अपने घर जाने के लिए मोहताज हो रहा है। आज केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज ये कहा जा रहा है कि उन्हें मुफ्त में उनके गांव भेज दिया जा रहा है, मुफ्त में उन्हें राशन दिया जा रहा है, मुफ्त में उन्हें अनाज दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर ये सारी चीज़ें मुफ्त में हो रही है तो आज हर मजदूर, हर निम्न तबके का व्यक्ति, हर गरीब तबके का व्यक्ति इतना मोहताज क्यों? आज हर प्रभाग का एक प्रतिनिधि होता है, वो भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा रहा, वो भी कोरोना वायरस के डर से घर में छुप कर बैठ गया है। बड़े से बड़े नेता हो,
वो भी कोरोना वायरस को लेकर आज घर में बैठ गए हैं। आज हमारे पंतप्रधान मोदी जी, जिनका मैं दिल से सम्मान करती हूँ, वो जब भी लाइव आते हैं टीवी पर, वो लोगों को सिर्फ सुरक्षित और एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, परंतु कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्यम वर्ग का, निम्न तबके का व्यक्ति अनाज कहाँ से लाएगा और वो खाएगा क्या। हमेशा यही कहकर जा रहे हैं कि समाज सेवक जो भी है वो उनकी मदद करे। अब समाज सेवक लोग भी अगर उनकी मदद करने को जाते हैं तो प्रशासन उन्हें वो भी नहीं करने देता। प्रशासन उन्हें ये कह देता है कि अगर आप इस तरह के कार्य करेंगे, कल अगर ये रोग ज़्यादा बढ़ा तो इसके जिम्मेदार आप। तो ये किस तरह की स्थिति आज पूरे देश में हमारे फैल रही है। आज कोरोना वायरस को लेकर हर पल, हर क्षण अपने डिसीज़न बदले जाते हैं। जहाँ कहा जाता है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, भारत सरकार से ऐसी पैदा की जाती है कि आज कभी ना कभी उनका निर्णय बदलने की वजह से कभी लोग घर में बैठ जाते, कभी पूरी की पूरी टोली बाहर निकल जाती, क्योंकि आज उनके पास कुछ नहीं। आज आप 10 दिन अगर लॉकडाउन कर दें या 15 दिन या महीने भर, तो उनके घर में इतना राशन या साग सब्जियाँ नहीं है जिसके द्वारा वो अपना घर चला सके। उनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आज उनकी भी दिनचर्या कटनी बहुत मुश्किल है। आज हमें ही अगर कोई कह दे कि अपने बच्चों को 2 दिन भूखा रखो, अगर अपने बच्चों को 2 दिन आप दूध मत दो, तो किस तरह से चलेगा? क्या हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं? परंतु जिसके पास कुछ नहीं वो क्या करे। आज इसीलिए ये स्थिति पैदा होने की वजह से आज भारत में हर जगह से मजदूर अपने घर, अपने गांव, अपनी जन्मभूमि भागने को तैयार हैं। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो इसके लिए भाग रहे हैं क्योंकि आज देश पर संकट आया, जहाँ से उनकी रोजी रोटी चल रही थी आज वहाँ संकट आया तो ये भाग रहे हैं। नहीं दोस्तों, शरीर में एक पेट भी एक ऐसी चीज़ है, परिवार भी ऐसी चीज़ है, भूख ऐसी चीज़ है जो लोगों को यहाँ से वहाँ भागने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि आज ये देश का कोई भी नेता हो, कोई भी नगर सेवक हो, आज उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन में, नगर पालिकाओं में जितना फंड केंद्र सरकार से आज लोगों के लिए आ रहा है, मैं कहती हूँ कि वो एक भी फंड किसी गरीब जनता तक नहीं पहुँच रहा है। किसी के घर में राशन भी उन लोगों के द्वारा जा रहा है जो आज एनजीओ और समाज सेवक, जो आज समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज शराब को लेकर जो स्थिति पैदा हुई हमारे देश में, जो शराब की दुकानें खोली गई, इसके वजह से भी बहुत सी पब्लिक, बहुत सी भीड़ आज ऐसी बाहर आ गई, जिसकी वजह से जहां 2 या 3 पेशेंट जो शहर में होते थे, आज वो शहर में 10 से 15 से 20 से 25 पेशेंट कोरोना वायरस के आए दिन मिल रहे हैं। मजदूर वर्ग को लेकर जो आए दिन भीड़ हो रही है हमारे शहर में, आज उनको मेडिकल नहीं दिया जा रहा है, आज उनको फॉर्म के बारे में सही सूचित नहीं किया जा रहा। आज गरीब मजदूर है जिसके पास एक मोबाइल खोखा है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना चाहिए पता नहीं, इसमें उनका सहयोग कहीं नहीं हो रहा। और जो लोग खुद कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं वही कर पा रहे। पर अगर देश की आबादी 25 से, अगर किसी भी शहर की आबादी अगर 20 से 25 लाख है, तो वो अगर 100 या 200 मजदूरों की मदद कर भी दे तो बाकी के जो मजदूर बचते हैं उनका क्या? ये स्थिति पैदा हो रही। डॉक्टर्स के पास जब कोई भी मजदूर अपने मेडिकल के लिए जा रहा है तो डॉक्टर्स भी उनसे एक मेडिकल का 500 से लेकर 600 रुपया लिया जा रहा है। भीड़ लगाई दी जा रही है दिखाने के लिए, सिर्फ लोग, सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिखाने के लिए मजदूरों की इतनी भीड़ लगा दी जाती है कि यहाँ पर कैंप लगा है, मेडिकल कैंप लगा है, यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा दी जा रही। परंतु जब वही मजदूर सुबह 5-6 बजे से लाइन लगाता है, 11 बजे उस मजदूर की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि वो भीड़ कंट्रोल में बाहर हो जाती है। 200 से 300 भीड़ जब एक दूसरे को चिपक कर खड़े, एक दूसरे को धक्का देकर जब वो भीड़ लग रही, फिर बाद में वही भीड़ को 3 या 4 घंटे बाद भगा दिया जाए। तो ये किस प्रकार का प्रशासन हमारे देश में, हमारे शहर में चल रहा है, ये मुझे समझ के बाहर है। केंद्र सरकार तो चाहती है कि अच्छे से अच्छा कार्य हो, पर जो राज्य सरकार हो और जो हमारे शहर की जो भी सरकार है, वो किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की नीति बता रहे हैं, और किस प्रकार से कितनी सारी बातें तो प्रशासन को ही पता नहीं होती है कि उनके नाक के नीचे क्या किया जा रहा है। पल में उनका डिसीजन कुछ होता है, पल में उनका डिसीजन बदल दिया जाता है, पल में स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बहुत सी स्थिति से बहुत से लोग परेशान हैं। तकलीफ किसको आती है दोस्तों? जिसके पास कुछ नहीं। तकलीफ उन लोगों को और इस स्थिति को देखकर जो आज 2 महीने से पूरी तरह से, जिस तरह से केंद्र सरकार से, जिस तरह से पंतप्रधान मोदी जी ने जो भी फॉलो करने के लिए कहा है, वो जिस तरह से फॉलो करे, तकलीफ उनकी आ रही है। क्योंकि आज वो हर नियम को लेकर चल रहे हैं और जो लोग सड़कों पर उतर कर यही नियम को तोड़ रहे हैं, तो उनको देखकर उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा इतने दिन की जो तपस्या है, जो हम घर में बैठकर रह रहे हैं, वो तपस्या का क्या?
तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या हमारा प्रशासन हो, उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतियां हैं, जो एक शहर को नहीं संभाल पा रहा, जो वहाँ के लोगों को नहीं संभाल पा रहा। मुझे ये समझ के बाहर है। आज चाहो तो देश में इतना फंड जमा हो चुका है कि अगर चाहे तो यही प्रशासन अगर हर लोगों तक अनाज और सुविधा पहुंचाए तो किसी को भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ। परंतु फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नाम पर बता दिया जाता है कि हमने इतने इतने लोगों की मदद की, इतने इतने लोगों को सेवा दी, परंतु सेवा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा होगा बहुत सी जगह पे हो रहा होगा, परंतु जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति आज पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे फैसले, हमारे गलत फैसले की वजह से हो रही है। आज मजदूर वर्ग हो, गरीब तबके का व्यक्ति हो, निम्न तबके का व्यक्ति हो, और जो भी हमारे प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे पल पल हर 2-2 घंटे में एक एक डिसीजन जो उनके बदलते हैं, उसका ये परिणाम हो रहा है कि आज कोरोना वायरस जैसी स्थिति हमारे देश से जाने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन लाखों लोगों को संक्रमित कर रही है। हर दिन हज़ारों लोग, लाखों से 2 लाख से 5 लाख लोग हर दिन हमारे देश में संक्रमित होकर बीमार हो रहे। हर हज़ारों लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं। चाहे देश के पंत प्रधान कितना भी स्थिति को संभालने की कोशिश करें, पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो वो स्थिति को संभाल नहीं पा रही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति अगर चलती रही तो आज नहीं तो कल क्या होगा। अगर इसी तरह से भगदड़ मचती रही तो हम किस तरह से आज जो कोरोना को लेकर जो आज बताया जा रहा है लॉकडाउन जैसी, उसकी तो धज्जियाँ उड़ रही है बहुत बुरी तरह से। जहाँ पर मैं अपने शहर में देख रही हूँ, मुझे तो यही दिख रहा है कि जहाँ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होनी चाहिए, जिस वस्तु पर, जिस चीज़ों पर, वहाँ पर ना होकर गलत जगह प्रतिबंध लगाकर आज स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, आप जो भी निर्णय ले रहे हैं सर, वो निर्णय आप ले रहे हैं, परंतु उस निर्णय का गलत फ़ायदा उठाकर आज हर शहर का प्रतिनिधि उसको इस तरह से पेश कर रहा है कि मैं आपको उसमें शब्दों में नहीं कह सकती। जो भी हमारे शहर के आमदार हो, जो हम चुनकर उनको लेकर आते हैं 5 साल के लिए, वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नहीं निभा रहे और पूरी तरह से स्थितियों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। और अंत में यही कहूँगी कि हमारे हाथ में है स्थिति को सुधारना। आज हम कितने दिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो या प्रशासन पर निर्भर होकर चलेंगे? हमें जो करना है वो हमें करना है। आप इतनी भगदड़ न मचाएं। मैं हर मजदूर वर्ग से ये मैं प्रार्थना करूंगी कि आज तक जब कमाई का जरिया था तो आप सभी महाराष्ट्र में थे, इस देश में थे। आज इस देश पर, इस शहर पर जब विपदा आई तो आप यहाँ से भाग रहे। ये कहीं ना कहीं मुझे भी गलत लग रहा है। आप जहाँ पर है वहीं पर रहे, कहीं भी भगदड़ ना मचाए, क्योंकि आप आज आज उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जहाँ के भी लोग जाना चाह रहे हैं, रास्ते में उनकी स्थिति बहुत बुरी हो रही है। खाने पीने का साधन नहीं मिल रहा है, बहुत स्थिति बुरी है दोस्तों। सिर्फ आप ये समझकर मत चलिए कि आप जहाँ आए वही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप गांव देश जाओगे तो वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, स्थिति हर जगह खराब हो रही है। जो विपदा आज हमारे देश पर आई है वो हर कोने पर आई है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, कोई भी भगदड़ न मचाए। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, क्योंकि हमारे घर से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। आज जो वायरस फैल रहा है कोरोना को लेकर, वो बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। हमें तो यही नहीं पता होता कि हमारे बगल में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो कोरोना वायरस से कितना संक्रमित है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी मेडिसिन या इसकी कोई भी ऐसी दवाई अभी तक नहीं आई है जिससे वायरस की रोकथाम हो सके। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी पर निर्भर ना रहे, भगदड़ न मचाए, भागने की कोशिश ना करें, जहाँ है वहीं सुरक्षित रहे और जो भी स्थिति उसका डटकर सामना करें। भूखा कोई नहीं, जिस ऊपर वाले ने जब हमें धरती पर भेजा है तो वो कभी किसी को भूखा नहीं रहने देगा। तो ये स्थिति है, हिम्मत से काम लीजिए और भरोसे पर चलिए, ऊपर वाले को याद करिए, स्थिति सारी सुधर जाएगी। आज भी हर 20वीं सदी में इस तरह की आपदा आई है हमारे देश में, जहाँ से मैं 400 वर्ष का अगर डेटा हम निकालें तो देख रहे हैं कि हर ये 400 वर्ष गए, 400 वर्ष में हर 20वीं सदी में कोई ना कोई विपदा देश पर आती है। पर ये विपदा सीमित वर्ग के, सीमित समय के लिए रहती है, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए किसी भी तरह से अपने मन को विचलित न करें और अपने आप पर और
समय पर भरोसा करके चलिए, सब कुछ ठीक होगा। यही मेरा आपसे अनुरोध। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डान इंडिया न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें फॉर अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज।